से तुम करोगे एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की बन के तुलसीदास बन के एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी जो बाटन को भूल मते जो चाहत भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। आज के सत्र की पावन बेला में भगवान की परम मंगल में गौरव गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण का गान करते हुए परम आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन परखत भगवान ने बहुत सारी लीलाओं को संपादित किया वृंदावन में। अब एक लीला शेष रह गई है जिसे महाराज कहते हैं। एक दिन भगवान
निधि वन में अपनी मुरली का निनाद किया है और मुरली का निनाद सुनकर के गोपियां अपने अपने घरों से बाहर निकली। परम आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, स्वागतम वो महाभागा प्रियं करवाणि स्वागतम महाभागा रजन्येसा घोर रूपा घोर शक्तानि सेविता प्रत्यात व्रजं नेह स्थेय स्त्रियं स्त्रिभिः सुमाध्यम। भगवान कहते हैं कि स्वागत है आप सबका, हे महाभाग भाग्यवान गोपियां, आप इस रात में आप सब क्यों आए हैं? एक गोपी बोल पड़ी, कन्हैया अरे ये पूछ रहे हो कि क्यों आई है? तुम्हारी तो सब कुछ अच्छी लगती है कन्हैया, पर जब ये पूछते हो कि मेरे पीछे क्यों आते हो, तो हम सब तुमसे पूछती हैं कि फिर बंसी क्यों बजा जाते? भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, हे गोपियों, स्वागत है आप सबका, पर इस निस रात में आप सब अपने पतियों को छोड़ के आई हो, यह उचित नहीं है। एक गोपी कहती है, कन्हैया उस हाड़ मांस देह मज्जे के बने उस पति से क्या प्रेम करूं जो आज साथ है कल साथ छोड़ दे। हरि मीरा को कहती हैं कि वाके पति को कावरो जो जन्मे और मर जाए, वाके पति को वरु जाको चुनो तो मर जाए। कन्हैया इस संसार के पति तो आप हो, तुम्हें दुनिया जगत पति कहती है। और सच कहूं तो जो गोपियों का भगवान से प्रेम था, उस प्रेम में स्वार्थ नहीं था। ध्यान से सुनना, अब कथा अपने वियोग शास्त्र को पकड़े, वियोग रोकरों को पकड़ रही है। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, मैं जानता कि आप सबका प्रेम निश्चल है, सच्चा प्रेम तो वही है जो मन से, वाणी से, हृदय से, जो मन से, वाणी से, व्यवहार से दूसरे के हृदय को प्रभावित कर दे, यही तो सच्चा प्रेम है। प्रेम कोई स्पर्श करने की विषय वस्तु नहीं है कि आप हाथ में उठा के आप देख लेंगे। प्रेम
प्रदर्शित नहीं किया जाता। प्रेम तो अनुभव का विषय है, प्रेम को अनुभव किया जाता है। हवा चलती है, हम हवा को ना पकड़ सकते हैं ना देख सकते हैं, पर उसे अपने त्वचा के ऊपर उसे हम अनुभव कर सकते हैं कि हवा चल रही है। गोपियों के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। आज वर्तमान समय के लोगों ने प्रेम को भले गंदा बना दिया, पर उन्हें थोड़ा विचार करना चाहिए कि सचमुच में प्रेम है। भगवान बोल पड़े कि आप सब क्या चाहते हैं। तो गोपियों ने कहा कि कृष्ण आप सब कुर्सी लेके बैठ जाइए, इधर कुर्सी भिजवा दीजिए। विजय जी इधर कुछ लोग खड़े हैं, कुर्सियां खाली इधर करवा दीजिए, बैठा दीजिए। बैठाइए, सबको सम्मान पूर्वक बैठाइए। बड़े भाग्य से कोई कहीं जाता है। भगवान बोल पड़े कि आप सब क्या चाहती हो। खैर अब इधर मैं रोकूंगा तो प्रसंग लंबा है और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा विलंब हो। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 100 में से 10 रुपए बच जाएगा। अरे जो 10 में से 1 रुपए न बचा सका तो ये क्या गारंटी कही जा सकती है कि आज 2 बजे तक कथा चले तो महाराज कथा समझ में आ जाएगा। जो था हम सबने सुन लिया, अब तो चलते चलते बस जो से उसी को सुनना। भगवान से गोपियां कहते हैं कन्हैया हम आपके साथ राज करना चाहते हैं। भगवान सभी गोपियों के साथ रास की लीला को अवस्थित करते थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण को दिमाग से मत समझना, दिल से समझोगे तो कृष्ण समझ में आएंगे। अगर दिमाग से समझोगे तो फिर वो बात ऊपर से निकल जाएगी। हो जय जय राधा रमण गिरिधारी, जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मुझे जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मुझे जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मुझे जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मुझे जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भगवान एक एक गोपी की संग होली और धीरे धीरे लेकर के अन्यत्र चलते गए। जहाँ काम
तह राम नहीं, जह राम नहीं काम। जहां अगर यदि अभिमान आ गया हृदय में, वहां से भगवान की झांकी निकल जाती है। और जहां अभिमान से परे जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, तो राम सदा सदा के लिए हृदय में विराजते हैं, फिर उन्हें अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि देखो कन्हैया हमसे कितना प्रेम करते हैं कि हमें लेके दूर चले आए। सबके अंदर जब ऐसा भाव आया तो सबको छोड़ के भगवान अंतर्ध्यान। भागवत में वर्णन है तत्रैव अंतर्धीयते, अन्यत्र नहीं गए, भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। भगवान तो जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, पर हमारे अंदर भाव की कमी जो रह गई। आज भी भगवान सूरदास की खोज में है कि सूरदास जैसा कोई पद की रचना करने वाला मिला। पुनी ताल मजीरा बजाती फिरी, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। आज भी भगवान उस मीरा की खोज में है कि जैसे मीरा की दीवानगी थे, कोई वैसी मीरा मिल जाता था। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। मानस पर तो न जाने कितनी टीकाएं लिखी गई, पर जो तुलसीदास जी की मानस की मर्यादा है, भला वो कहीं अन्यत्र नहीं। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान उस प्रहलाद की प्रतीक्षा में है कि वो कह देता कि खंभे से प्रकट हो जाए, तो मैं खंभे से प्रकट हो जाता। हरि व्यापक भगवान तत्रैव अंतर्धीयते। गोपियां जब भगवान को अंतर्ध्यान होते हुए देखा तो गोपियां बहुत आंसू बहाई। भागवत में वर्णन है कि गोपियां ने तो पूरी कृष्ण लीला को ही संपादित करने रमण गीति पर बैठे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा भागवत में तो ऐसे कई गीतों का वर्णन है। भ्रमर गीत है, युगल गीत है, वेणु गीत है, पर गोपी गीत एक विशेष गीत है जो राधा रानी की उपस्थिति में गाया गया है। और गीतों का अस्तित्व इसलिए नहीं आया कि उसमें राधा रानी की अनुपस्थिति थी। देखिए, भगवान के पास 3 प्रकार की बंसी है। भगवान वास्तविक में जिस बंसी का निनाद करते हैं, उस बंसी का नाम है प्रियंवदा। सुबह के समय ठाकुर जी मुरली बजाते हैं,
जो भक्तों के लिए होती है। गोधुली बेला में भगवान आकर्षणी बजाते हैं जो केवल गैया मैया के लिए हो। और निस रात में भगवान बंसी का निनाद करते हैं जिसका नाम है प्रियंवदा। वो केवल राधा के लिए बजती है, केवल राधा के लिए बजती है। प्यारे सज्जनों, माताएं पीछे में बैठे, आगे आ जाइए। इधर जगह है, आप सब पीछे से आगे आ जाइए, पीछे से आगे आ जाइए। इधर मंदिर में व्यवस्था, मंदिर बैठ जाइए। थोड़ा सा और करीब आ जाइए, नजदीक आ जाइए। हम पीछे जगह बचा हुआ, आइए पीछे बैठ जाइए। जो लोग पीछे हैं आगे आ जाइए, इधर बचा हुआ आ जाइए। सुंदर है यार। एक भौरा गुनगुन करते आया, एक गोपी बोल पड़ी, चला जा तू यहाँ से। अरे तू ही काला, तेरा मालिक भी काला। अब न जाने क्यों काले से बड़ा डर लगने लगा। गोपियां कह रही हैं। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया है जो विरह का गीत कहते हैं। आइए हम सब भी एक लाइन दोहरा लें इसे। जयते तेधिका जन्मना प्रजा श्रयते गिंदेरा शाश्वत जयति तेधिकं जन्मना गोपियों के विरह गीत को जब सुने तो ठाकुर जी प्रकट होकर के दर्शन दिए। तब गोपियां कहती हैं, प्रभु अब हम सबके साथ महाराज करो। तो भगवान ने महाराज की लीला को संपादित किए। देखिए भागवत में प्रमाण है कि केवल गोपियां ही नहीं हैं, वहां बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती भी आई हैं। जो बाबा भोलेनाथ गोपेश्वर बनकर के आए, हाँ, अभिभावक के रूप में गोपेश्वर बनकर के आए हैं। पुरुष वर्ग में गोपियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णमासी पुरोहिताएं। भगवान अकेले नहीं, गोपियों और तो और ऋतुराज भी खड़े हैं। 3 अभिभावक, केवल भगवान ही पुरुष नहीं। यह राम लीला नहीं है। भगवान ने तो महाराज की लीला को इसी संपादित किया कि काम को भगवान ने उल्टा लटकाया है। यह योग लीला है। यह लीला तो केवल योगी ही जाने, बाकी संसारी तो न जाने कहां कहां उदाहरण लगावे।
आइए भगवान महाराज की लीला को संपादित कर रहे हैं। कितने लोग महाराज में चल रहे हैं भगवान के साथ? चलिए। अरे योगिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा सभी चल रहे हैं, तो हम भटनी में हैं तो कहाँ हम नहीं चल सकते? रास रचो है जी महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है जी महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है जी महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है जी महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है जी महारास रचो है, यमुना किनारे। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। देखिए उस महाराज में कौन कौन नाच रहे हैं। गोपी नाचे संत नाचे नाचे योगी जन। 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 मेरा मन गयो सखी के पावन वृंदावन। मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है जी महाराज रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है जी महाराज रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महाराज रचो है, यमुना किनारे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, रास रचो है हरे कृष्ण हरे 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 बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। तो भगवान का एक नाम पड़ा रास बिहारी। भगवान ने महाराज की लीला संपादित करी तो गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। अब हम सभी इस महाराज के पावन प्रसंग को आचरण करके प्रणाम करके हम सब आगे बढ़ते हैं। इधर कंस ने पुनः असुरों की आपातकाल बैठक बुलाई। समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण बलराम को यहाँ कैसे बुलाया जाए। तो देवर्षि नारद जी आके पुनः कंस को यह प्रेरणा दे रहे हैं कि कंस तुम्हारे पास दिया हुआ शिव धनुष है, उसके निमित्त मेले के यज्ञ का आयोजन करो और उसमें कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो। बड़ी सहजता के साथ तुम्हारा काम हो जाएगा। कृष्ण बलराम तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे। देवर्षि नारद जी प्रेरणा इसलिए दे रहे हैं कि इस पापी का पाप का घड़ा भर चुका है। तब कंस ने कहा कि बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अब यह फिर मंत्रणा हो रही है कि किसे भेजा जाए कि जो कृष्ण बलराम को लेके आ। तो अक्रूर जी को चुना उसने
और अक्रूर से कह रहा है, गख गच्छ नंद व्रज सुतावार कुंदुंदुभे असादेता विहारेण रथेनानायमाचिरम्। हे अक्रूर, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम आज ही वृंदावन जाओगे और कृष्ण बलराम को लेकर के आओगे। अक्रूर जी जब इसने बात सुनी तो सोचने लगे कि अगर यदि मैं न जाऊं तो न जाने हम पापी हमारे साथ क्या व्यवहार करें। कंस बोल रहा है कि अगर यदि जाने से तुम मना करोगे तो आज ही देवकी वसुदेव को मैं सूली पर लटकाने वाला और साथ ही साथ तुझे भी लटकानी पड़ेगी। मैंने पूर्व के विचारों में मेरे भाई बहन मैंने कहा था कि कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है। आज अक्रूर जी की वही स्थिति हो गई। देवकी वसुदेव से जाके मिले हैं। देवकी वसुदेव